नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दी इम्पार्शियल न्यूज। 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में लगभग सभी प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश देते हुए कहा कि बहाली की क्राइटेरिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया जिसमें यह आदेश था कि जो 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके हैं वे आवेदन दे सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी दिसंबर 2019 में सीटेट या एस्टेट पास कर चुके हैं वे आवेदन नहीं दे सकते। इसी पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि आपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया, साथ ही 94,000 शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दिया। इस संबंध में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। एक तरफ जहां सरकार कोरोना से निपटने हेतु लगातार प्रयत्न कर रही है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल मेन गेट के समीप खुलेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे कोचिंग संचालक विपुल सर। आपको बता दूं कि रविवार को नवगछिया में 30 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से चौथी बार इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस प्रकार एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा सैकड़ों बच्चों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी बाबत एक स्थानीय न्यूज चैनल द्वारा जब उक्त कोचिंग समेत कुछ और कोचिंग की खबरें प्रकाशित की गई तो विपुल सर द्वारा फेसबुक लाइव में आकर मीडिया कर्मियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। उन्होंने उल्टे मीडिया को अनुशासन में रहकर कार्य करने की नसीहत दी, जबकि वे खुद कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से संस्थान को खोल रहे थे। लाइव के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तब नवगछिया एसपी निधि रानी ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस जगह कोचिंग संस्थान है वहां से महज 10 मीटर की दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया है। महज 300 मीटर की दूरी पर नवगछिया थाना है जिसे हॉट स्पॉट मानकर सील किया गया है। महज कोचिंग से 500 मीटर की दूरी पर एक ही परिवार के 8 सदस्य संक्रमित हैं। ऐसे में एक साथ इतने बच्चों को पढ़ाना खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। एसएम कॉलेज के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने दिया योगदान। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने बुके भेंट कर दी बधाई। डॉक्टर रमन सिन्हा एसएम कॉलेज भागलपुर के इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना ठाकुर कल ही रिटायर्ड हुई हैं, जिनके स्थान पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉक्टर रमन सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। बांका जिले के समाजसेवी पूर्व सैनिक रोशन सिंह राठौड़ बनाए गए भारतीय सबलोग पार्टी के राष्ट्रीय युवा महासचिव। पटना प्रदेश कार्यालय में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान स्वरूप सिंह, प्रदेश महासचिव हरेराम पासवान और बेगूसराय जिला अध्यक्ष सिंटू कुमार सिंह एवं अन्य मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बांका के प्रखर युवा रोशन सिंह के आगमन से पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिहार के युवाओं में नए कल की उम्मीद जागेगी। बुधवार सुबह नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड के इंदिरा चौक के सामने NH 31 पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 1 जुलाई
वीर अब्दुल हामिद के जन्म जयंती पर बिहार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा स्टेशन चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही मौजूदा हालात में चीन के खिलाफ लोगों ने पुरजोर आवाज़ बुलंद की। लोगों ने एक सुर में सभी देशवासियों से चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से इकबाल अंसारी, प्रदेश मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश, बिम्मी शर्मा, शबाना आजमी, अभय वर्मन, विनोद शर्मा, संजीव रजक, एहतसाम एवं अन्य मौजूद थे। एक रिपोर्ट। आज सैनिकों के सम्मान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और विशेष रूप से आज 1 जुलाई के दिन वीर अब्दुल हमीद साहब की जन्म जयंती है, जिनको हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए, चिथड़े उड़ा दिए और उनके पराक्रम के गौरव को हम लोग आज याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और चीन के गलवान में जो सैनिक शहीद हुए हैं और तमाम सैनिक जो आज तक शहीद हुए हैं, उन तमाम सैनिकों को हम याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि के लिए आज की सभा आयोजित हुई है। उन सबों को सलाम, उन सबों को श्रद्धांजलि और उन सबों के जो परिवार वाले हैं उन सबों को भी हमारा संदेश कि भाई हम आपके साथ हैं और चाइना और पाकिस्तान को हमारा संदेश कि देश का 135 करोड़ निवासी, हर देशवासी अब्दुल हमीद है, विजय सालस्कर है, हेमंत करकरे है, कोई भी हमारी देश की तरफ आंख उठाएगा हम लोग उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसे धड़ से अलग कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। चाइनीज सामान जो आता है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भागलपुर में चाइनीज सामान के लिए हम लोग जो लोग यूज़ कर रहे थे लगातार, उसके लिए हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं और लगातार लोगों में जागरूकता और चेतना फैली भी है। लोग चाइनीज सामानों का विरोध कर रहे हैं और वो असर आपको कुछ दिनों में दिखेगा, व्यापक रूप से दिखेगा। आपका परिचय? इकबाल अंसारी, प्रदेश मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जो प्रदेश के मंत्री हैं भाई इकबाल अंसारी जी और शबाना आजमी जो प्रवक्ता हैं एवं यहाँ पर एहतसाम जी हैं और सब लोग हैं, चुनाव सेल के विनोद सिन्हा जी हैं, संजीव रजक जी जी, ऐसे सारे जो हैं इनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। इन लोगों ने जो है आज कैप्टन हमीद के नाम पर के जन्मदिन पर और अब्दुल कयूम अंसारी जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी आज जन्मदिन है और चीन के गलवान घाटी में जो हमारे 20 सैनिक हुए जो शहीद हुए हैं उन सबों को आज अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो है उन्हों के नाम पर जो है दिया जलाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से भारत वीरों की भूमि रही है और जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के भी जो है हमारे अगर 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के भी 43 सैनिक शहीद हुए और अब वो भारत 1962 का भारत नहीं है। यह भारत में जिसमें पंडित नेहरू जी थे और पंडित नेहरू जी ने कहा कि उनसे जो उन्होंने कहा कि हमने जो चीन को जो भाग दिया है उसमें एक भी जरा सा भी कहीं फसल नहीं होता है, वो बंजर जगह है। उन्हीं के कैबिनेट के महावीर त्यागी जी थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो है माथा जो है सर इस पे एक भी बाल नहीं है, तो क्या आप मेरे माथा के बाल को जो है मेरे सर को काट के दे देंगे? कहने का मतलब है कि 1962 में नेहरू जी थे, उनकी इच्छा शक्ति थी और आज भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व जो है आज भारत की जय जयकार कर रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार जो है चीन जो है उसको भी पीछे हटना पड़ रहा है। रहा बात चाइनीज सामान के बारे में, तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार जो है चाइनीज के जितने भी ऐप थे सारे ऐप को एक झटके के साथ जो है उन लोगों को जो है आज डिजिटल स्ट्राइक हुआ है। और हमारे जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने जो है एक साथ जो है आज चीन जो है विश्व में दुहाई दे रहा है
चीन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय बातों का उल्लंघन कर रहा है भारत, लेकिन चीन को यह पता होना चाहिए कि भारत जो है अब वो 21वीं सदी का भारत है। वो भारत जो पूरे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी हाथ मिलाते हैं, चाहे वो रूस हो, सब हो। इसीलिए हम लोग जो है एक एक सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे जो सैनिक जो बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए हैं, उनके प्रति पूरा देश है। और साथ साथ हम जो भागलपुर के वासी हैं, हम लोग सब के सब जो हैं उन शहीद परिवारों के साथ हैं, शहीद सैनिकों के साथ हैं। और आज हम लोग उनके नाम पर यहाँ दिया जला रहे हैं। और ये हम लोगों का बहुत ही गौरव की बात है कि जब भी कोई भारत में कोई भी होता है तो आपने देखा ही, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि शहीद सैनिक के पिता ने कहा कि हम अपने पोता को पुनः सेना में भेजने को तैयार हैं। तो इस प्रकार की बात जो है भारत की भूमि में है और हम उन्हें आज पुनः नमन करते हैं। चुनाव सेल आयोग के हमारे भाई विनोद जी भी हैं, सब लोग मिलकर हैं, संजीव रजक जी हमारे हैं, सब लोग मिलकर हम लोग जो है आज यहाँ पर ये कर रहे हैं। बिम्मी शर्मा जी जो महिला मोर्चा की सशक्त नेत्री हैं, ऐसे सारे लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर आज जो है यहाँ पे दिया जलाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अभय बर्मन, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभी 9 सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई। जदयू के 3 सदस्य गुलाम गौस, भीष्म साहनी और कुमुद वर्मा के अलावे बीजेपी के संजय मयूख और सम्राट चौधरी ने सदस्यता की शपथ ली। इसके अलावे आरजेडी के रामबली सिंह, फारूक शेख और सुनील कुमार सिंह के साथ ही कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्य समीर सिंह ने भी सदस्यता की शपथ ली। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.